हेलो 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 हेलो। इसी सर्विसिंग किया गया इनका। हेलो 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 हेलो। तुम लोगों ने एसी बंद करने के लिए बोला, ठंड लग रहा है तुम लोग को। 20 डिग्री कर दे सबको, मस्त सो जाएंगे सबके सब एक साथ में। प्लीज बी सीटेड फास्ट। आज तो एफएम में तो तुम बाहर ही देख रहे रहेंगे क्लास के अंदर, बारिश आ रहा है। अब ये क्या है? क्या हो गया? ए बेटा, डोंट डू सच थिंग्स हियर। वो बाजू में सारस बाग, वहां जाओ, जो करना है करो, उसके बाद तुम इधर मेरे क्लास के अंदर कचरा करने का नहीं। चलो पीछे, सेटल डाउन फास्ट। ऐसे बिगड़ के आते हो ना ग्रुप वन के अंदर, तुम सच्चे बोलोगे तुमको मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? राइट साइड, जल्दी बैठ जाओ बेटा, फास्ट। अतुल, जरा आज लॉगिन करके चेक करना, ऐसा बोल रहा है ना, वीडियो रेजोल्यूशन ब्लर है क्या तेरे पास लॉगिन? अभी छोड़, इसी को कुछ मत कर, तू लॉगिन करके चेक करने का शाम को। कल सुबह ढंग से, या एक टेस्ट रन कर लो कल शाम को, शाम को आज। चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई सेड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कल हमने नोटबुक के अंदर लास्ट हेडिंग लिखा था स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। देयर आर 3 लेवल्स, आपको उनका ओवरव्यू हमने कल दिया था। आज इंडिविजुअली उनका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। सो डू वन थिंग इन योर नोटबुक्स, अंडर स्ट्रेटेजिक लेवल्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। अंडर स्ट्रेटेजिक लेवल्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। Generally, there are 3 main levels of management. Number 1, generally, there are 3 main levels of management. There are 3 main levels of management. That is corporate level,
there are three levels of management, that is corporate level, comma business level, that is corporate level, comma business level, and number 3 functional level. Corporate level, business level and functional level. मतलब सर अगर हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा देखने को मिलेंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर सकता है, बदल सकता है। डेजिग्नेशन तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा वेरी करता है। बट हाँ, ओवरऑल लेवल्स 3 होते हैं। बस द ओनली डिफरेंस कैन बी वो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर भी ना शायद मे बी एक सिंगल लेवल हायरार्की बनाए, या कॉर्पोरेट लेवल के अंदर भी मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल योर सीईओ ऑफ द कंपनी इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, बट हो सकता है ना कि सीईओ के अंडर भी अपना खुद का एक डेजिग्नेटेड कॉर्पोरेट स्टाफ होगा। मतलब CEO also needs, let's say, director for marketing, CEO also needs a director for R&D, a director for accounting and finance। तो हो सकता है उनके अंडर कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने वाले भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे। बट रिमेंबर अल्टीमेटली वो सब एज अ बंडल कौन से लेवल के अंदर आ जाएंगे? कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने कल एग्जांपल लिया था ITC का। अब अगर हमारा टबैको बिजनेस है, वो पूरा टबैको बिजनेस रन करने के लिए जो पर्सन इंचार्ज हो जाएगा वो बिजनेस लेवल मैनेजर कहलाएगा। पर जरूरी नहीं है वो एक ही इंसान रहेगा, हो सकता है उनके साथ में भी मल्टीपल लोग इन्वॉल्व रहेंगे जो उस एक बिजनेस को ओवरऑल रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेंगे। दे विल बी कॉल्ड एज बिजनेस लेवल मैनेजर्स। एंड फॉर एवरी बिजनेस वी विल हैव डिफरेंट डेडिकेटेड फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स। हमारे पास परचेज फंक्शन रहेगा, सेल्स फंक्शन रहेगा, मार्केटिंग फंक्शन रहेगा। इन अलग अलग फंक्शंस के लिए भी हमारे पास में स्टाफ मेंबर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे। दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फंक्शनल लेवल। मतलब बोलने के लिए 3 लेवल है, हर लेवल के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरी ऑफ पीपल एंड डेजिग्नेशंस को आप हायर कर सकते हैं। बट थियोरेटिकली ऐसा बोला जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट डिवाइड कर सकते हो आप। तो जब आपका हायरिंग होता है, आर यू हायर्ड एज अ मैनेजर एट अ कॉर्पोरेट लेवल, एट अ बिजनेस लेवल और एट अ फंक्शनल लेवल, उससे आपको पता चलता है आपके बिजनेस का, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्केल कितना रहने वाला है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप फंक्शनल लेवल पे हैं तो शायद एक बिजनेस के एक फंक्शन के रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। धीरे धीरे जब हम अलग अलग स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज थी जो उन्होंने ऑलमोस्ट डिलीट कर दी है। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी को रखा है एंड थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को रखा है। अदर देन दैट लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी हो गया, R&D स्ट्रेटजी हो गया, ये सब ओल्ड सिलेबस में था, उन्होंने उसे कंप्लीटली क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। आपका मेजर सिलेबस जो है वो पहले 2 लेवल के स्ट्रेटजीज को लेकर के ही है, कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल। वो फंक्शनल लेवल मानते हैं कि आपको डेडिकेटेड सब्जेक्ट में बेहतर पढ़ाएंगे। एग्जांपल, आपको जब कॉस्टिंग पढ़ाएंगे तो कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा मटेरियल चैप्टर, तो वहां पर आपको प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बेहतर समझा सकते हैं। आपको फिर लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड में जाते हैं, तो मे बी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस बेहतर समझाया जा सकता है। यहां पर बहुत थियोरेटिकल होगा, वहां पर शायद बेटर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। इसीलिए फंक्शनल लेवल सिलेबस से ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया है। मेजर फोकस आपका किस पे रहेगा? कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। अभी के लिए तीनों का इंट्रोडक्शन लिख के दिया है एंड आपका ऑथर बायस था, ऑथर ने भर भर के सबसे अच्छा कंटेंट लिखा है किसके लिए? कॉर्पोरेट लेवल के लिए। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉर्पोरेट लेवल। कैन वी गेट स्टार्टेड विद दिस? नोटबुक में जाइए, एक पहला सब हेडिंग लिखिए। ये इंट्रोडक्शन था स्ट्रेटेजिक लेवल्स में। अब एक सब हेडिंग बनाइए, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। क्या सब हेडिंग बनाएंगे? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। स्ट्रेटेजिक लेवल्स में 3 आएंगे, ये इंट्रोडक्शन जैसा था। अब ये पहला सब हेडिंग आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। अब ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का मेजर रोल क्या होता है? नॉर्मली क्या डेजिग्नेशन होल्डर्स कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का पार्ट बनते हैं, ये पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं भाई, जो कंपनी का
टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स का यू कैन से बैच हो गया, लॉट हो गया, पीपल एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन, नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। एग्जांपल के फॉर्म में कंपनी के सीईओ हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। समटाइम्स पीपल ऑल्सो बिलीव सीओओ एंड सीएफओ, ये लोग भी नॉर्मली किसका पार्ट बनते हैं? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। अब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में एक डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उन लोगों से रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में एक्सपेक्टेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा हमें अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए तो क्या नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर एग्जिट करना चाहिए तो वो डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट लेगा। अब थिंक लाइक दिस, आईटीसी हर साल ये डिसीजन लेता होगा कि मुझे जब पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे पास एक टबैको बिजनेस है, मेरे पास एफएमसीजी बिजनेस है, होटल बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, आई हैव सो मेनी बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स, कितना पैसा किस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, मतलब रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, मतलब आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रहेगा। फिर ऑब्वियसली पूरे आईटीसी का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, शेयर होल्डर से कम्युनिकेशन, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का। इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। आपके स्टेक होल्डर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा विजिबली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हमेशा विजिबल रहेंगे, इसीलिए इनको थोड़ा सा प्रिफर्ड या सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स भी माना जाता है। आइए अंडर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेट्स राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स जो आपका आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट करते हैं। अंडर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट राइट डाउन point number A. Under corporate level managers, write down point number A. Corporate level managers consists of CEO, comma, board of directors, CEO, comma, board of directors, comma, other senior executives and corporate staff members Have you heard of this companies saying ये हमारा corporate office है? दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, राइट? हो सकता है आपका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हो, पर आप बोलते हो दिस इज द हेडक्वार्टर या कॉर्पोरेट ऑफिस, मतलब यहां पर आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स बैठता है, मतलब हमारा सारा अलग अलग बिजनेसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे इवैल्यूएट करके डिसीजन मेकिंग इस ऑफिस से किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द हाउस ऑफ आवर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। ये कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू मी 5 से 7 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल, बट 5 से 7 साल इज अप्रोप्रिएट पीरियड। एक ऐसा टाइम आएगा वेयर कॉर्पोरेट ऑफिस का जो लॉजिक है शायद वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज पीपल इन कॉर्पोरेट लेवल doesn't have to sit in one single office. Remember, in today's time, people connecting, over, you can say, Zoom call or any online platform is becoming very, very common. And इसकी वजह से क्या होने वाला है, मैं corporate level management में उस इंसान को रखूंगा जो valuable है. Does not matter वो valuable इंसान मेरे same city में रहता है कि नहीं रहता है. For example, my head office is in Bombay, so the corporate level manager doesn't have to stay in Bombay. He or she can be of Calcutta or Rajasthan or anywhere. Important is उसने सारे important meetings join करने चाहिए. सो आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन का जो रेलेवेंस है वो डे बाय डे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एंड व्हाट विल बिकम मोर रेलेवेंट इज योर एक्चुअल डेजिग्नेशन एंड द वैल्यू दैट यू ब्रिंग टू द टेबल। इवेंचुअली इस तरीके का थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट किया जाएगा, तो थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे इस ऑफिस में बैठने वाले लोग कॉर्पोरेट ऑफिस वाले मैनेजर्स कहलाएंगे, हम बोलेंगे ये हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है। डज नॉट मैटर वो कौन से ऑफिस के अंदर बैठते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। रादर इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन। जितने भी हमारे यू कैन से MNCs, have you heard the word MNCs? Multinational corporations, specifically talking in service industry. अगर आप PW, EY, KPMG, Deloitte, BCG, McKinsey का बात करेंगे, ये लोग अब आपसे एक क्वेश्चन कम पूछते हैं कि आप अगर इंडिया में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है। दे डोंट आस्क यू दिस क्वेश्चन। व्हाट दे टेल यू इज ये ऑफिस है, हफ्ते में आप 2 दिन यहां पर आने चाहिए, हो सकता है बाकी 5 दिन आप कहीं से भी बैठ के काम करें, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब दैट रिक्वायरमेंट दैट यू शुड स्टे इन दिस सिटी इज नॉट दैट कॉमन टुडे। धीरे धीरे वो कल्चर अभी मेरे हिसाब से ब्रेक हो रहा है, एंड इट इज फॉर गुड ओनली। व्हाई पीपल हैव टू माइग्रेट टू वन सिटी टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज
जब अगर 3.5 साल तक व्हेन देयर वाज अ पीक कोविड फॉर ऑलमोस्ट 1.5-2 years, जब इंसान ने इंडिया से बैठ करके यूएस को कंसल्टेंसी दे दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस कंपनीज, सेम यूएस के अंदर बैठ करके भी इंसान कोई क्लाइंट प्लेस पे नहीं गया, तो टेक्निकली दुनिया चल सकती है. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर इफ दिस कैन वर्क आउट, why should you force someone that you have to travel for 2 hours to reach your office? Because obviously day by day your traveling time may not always come down. आप बोल सकते हैं कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा, पर पब्लिक भी तो बढ़ते जा रहा है ना अकॉर्डिंगली. सो यू कैन नॉट ऑलवेज से कि इससे आपका ओवरऑल टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी तो अभी भी खराब हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नहीं, तुम अच्छे हो फेस टू फेस वाले, तुम नेगेटिव मत लेना. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. दिस इज अ लिमिटेड पीरियड सिनेरियो. इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू आर गोइंग टू वर्क फॉर 10 years, 20 years, 30 years. नोटबुक पॉइंट नंबर बी, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. पहला पॉइंट में था कि जनरली इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. अब थोड़े जनरल पॉइंट आएंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. द सीईओ इज द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर. सीईओ इज द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर. CEO is the principal general manager and occupies the apex of strategic decision making. Apex of strategic decision making. एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट बॉडी. तो आप ऐसा बोल सकते हो सीईओ ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो जनरल मैनेजर. एक्चुअली में सही बात है, बिकॉज सीईओ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर फाइनेंस, ओनली फॉर मार्केटिंग. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन अ बिजनेस. So you cannot be like मेरा specialization only in finance है. If you are a CEO of a company, you are responsible for everything that happens in a company. So you are actually like a general manager. But आप जनरल मैनेजर में भी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पे हो, इसलिए द वर्ड इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल जनरल मैनेजर. एक जस्ट सेंटेंस है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये आंसर बनाने के लिए हम लिख रहे हैं. जो डिस्कशन कल किया था और जो स्टार्टिंग में आपको बताया वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट था. अब हमें थोड़ा सा उनके हिसाब से 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम ये चीज लिख रहे हैं. ये बहुत जनरल कॉन्वर्सेशन है दैट आप टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग आपके कंट्रोल में रहेगा. दैट इज वाई यू आर साउंडिंग लाइक अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. इस पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? Write down point number C. Corporate level managers can be viewed as the guardians of shareholder welfare. Guardians of shareholder welfare. Point number 4, they are also responsible to ensure that the corporate and business level strategies are pursued to maximize shareholders' wealth. मतलब आपके जो भी कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बनाए हैं वो सब एक ही ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने चाहिए, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. बिकॉज रिमेंबर, शेयर होल्डर्स के लिए हमारा कोर ऑब्जेक्टिव यही होता है. आपने अगर एफएम में पढ़ा होगा, शायद अभी तुम्हारा टाइम वैल्यू मनी चल रहा है मेरे हिसाब से, बट स्टिल आपको जाके पढ़ाएंगे, वो रोल ऑफ अ सीएफओ पढ़ाएंगे. थियरी है बहुत सारा एफएम के अंदर. You know that, right? There is a theory in financial management जहां पर आपको रोल ऑफ अ सीएफओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, फिर एक फैंसी वर्ड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे तुक्का लगा रहा है. तुमको आज पढ़ा होगा ये मुझे नहीं पता, बट इन जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर योर शेयर होल्डर्स. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो अल्टीमेटली क्या है, तुम कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी स्ट्रेटेजी बना लो, बिजनेस लेवल पे कोई भी स्ट्रेटेजी बना लो, थिंक लाइक दिस, अ सिंपल क्वेश्चन. अब टाटा मोटर्स ईवी बना के पैसा कमाए या जेएलआर से पैसा कमाए, व्हाट मैटर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स कि उसने पैसा कमाना चाहिए.
ताकि मेरा वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? वी डू नॉट रियली केयर कि आपका एग्जैक्टली एक ही प्रोडक्ट पैसा कमा के देगा तो मेरे को फायदा होने वाला है। व्हाट मैटर्स इवेंचुअली इज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। तो कैन आई से कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम है कि भाई जो भी हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज रहेंगे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज रहेंगे, वो सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। देयर अल्टीमेट गोल शुड बी क्रिएटिंग वेल्थ फॉर आवर शेयर होल्डर्स। दैट शुड बी आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक डिपार्टमेंट कोई अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, इट मे साउंड इनकंसिस्टेंट विद आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। बस ये चीज नहीं होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका रहेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का रहेगा। स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार चारों पॉइंट को पढ़िए, फिर एक चीज और लिखेंगे डिटेल में। एकदम बेसिक लग रहा है टाइम पास आपको? फटाफट पढ़ो, उड़ाओ जल्दी से। डन? अब सुनिए, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आईसीआई को पूछना पसंद है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। राइट डाउन पॉइंट नंबर ई, रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। पॉइंट नंबर ई, रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर includes the following. Role of a corporate level manager includes the following. Role of a corporate level manager includes the following. पॉइंट नंबर ई को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इन एग्जाम दे में गिव यू अ सिचुएशन कि आपको एक मैनेजरियल पोजीशन देगा, फिर थोड़ा सा आपको एक दो पॉइंट के थ्रू रोल आपको समझाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है कि बिजनेस लेवल मैनेजर है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में वो एक दो रोल के अलावा बाकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स एंड वो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट लेवल ही पूछता है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि बिजनेस लेवल में उसका रोल लिखा हुआ ही नहीं है, फंक्शन लेवल में भी रोल लिखा हुआ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन ही एक बचता है, कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो अल्टीमेटली अरे उधर लिटरली कंटेंट ही बहुत कम है, वो क्वेश्चन पूछेगा ही कैसे? आईसीआई का क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई रिपीट, बहुत ही आसान है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजी। इन ऑडिट इट इज नॉट, इट इज वेरी वेरी टफ। उतना ही ऑपोजिट है क्योंकि ये टोटल सिलेबस 150 पेज में खत्म होता है, उसमें 5 स्टैंडर्ड भी 150 पेज में खत्म नहीं होते हैं, तो गैप बहुत ज्यादा है। यहां पर आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आईसीआई आपको क्या क्वेश्चन बना करके देगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां पे रोल में वो मेरे से क्या पूछेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? सुनिए, सिंपल सी चीज है। वो ये बोलता है कि भाई रिसोर्सेज का अलोकेशन करना है, ये रोल किसका है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। कौन सा नया बिजनेस खरीदना चाहिए, कौन सा बिजनेस एग्जिट करना चाहिए, किसका काम है? कॉर्पोरेट लेवल मैन। कैन आई से बिजनेस लेवल मैनेजर्स को गाइडेंस देना, स्ट्रेटजीज बताना, एक ओवरव्यू देना, ये काम किसका रहेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का रहेगा। मतलब बॉटम लाइन, एक एंटिटी लेवल पे विजन मिशन डिफाइन करना, शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना, ये एक्सपेक्टेशन हमारा है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर से। मतलब जो हमने अभी तक डिस्कस किया ना वही लिखा हुआ है, बट कुछ इंडिविजुअल पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। आराम से डिस्कस करते हैं। लेट्स पिक एनी 4 पॉइंट्स एंड विल क्लोज इट ऑफ। ओके, वही है, कुछ अलग नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा एक बार। आइए देखो, सबसे पहले defining the vision, mission, goals and objectives of the organization, determining what business it should be in, मतलब क्या धंधा हमने कंटिन्यू करना चाहिए, किस नए बिजनेस में एंटर करना चाहिए, रिसोर्सेस का अलोकेशन कैसे हमने करना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करना, हमारे अलग अलग बिजनेसेस के लिए क्या क्या हमारे नए स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना। आपको पता चलेगा स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल पे बनाया जाएगा, बट उस स्ट्रैटेजी के लिए सपोर्ट आपको कॉर्पोरेट लेवल से मिलेगा। जस्ट हियर मी आउट। लेट्स से आपने बोला आईटीसी का टबैको बिजनेस मुझे एक्सपैंड करने का है, बट उस एक्सपेंशन के लिए पैसा तो लगने वाला है। डोंट थिंक दैट मनी विल कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल। सो अनलेस यू हैव अ अप्रूवल फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल मैनेजर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेस का अलोकेशन कौन करने वाला है? कॉर्पोरेट लेवल। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स, इंडिविजुअल बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को भी डिजाइन करके इंप्लीमेंट करने में कौन हेल्प करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आपको हेल्प करता है। दिस इज द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर।
फर्स्ट पॉइंट, टू ओवरसी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए। टाइम पास है क्या एकदम? उठाओ कोई भी 4 पॉइंट लिखो फटाफट से, एनी 4 पॉइंट्स, व्हाटएवर यू लाइक। कहां लिखोगे? नंबर ई में लिखा है ना आपने सेंटेंस पूरा। रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, एनी 4 पॉइंट्स। अरे वो 1 पॉइंटर्स तुमको आगे जाके याद करना आसान हो जाएगा। अरे यूजलेस फेलोज, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? करो मस्त कॉपी एकदम, फर्स्ट ग्रुप से आदत खराब है। नोटबुक नहीं बनाया गया एसएम का, घर पे रह गई है। देखो बैग चेंज किया तो भूल गया, कल से लेके आने का। तुम एसएम को रफ नोटबुक में मत लिखो, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम मेरा बात मान लो अभी भी। देखो, इवन आई लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट आई एम टेलिंग यू, ICI doesn't like to ask good questions on FM. It likes to trouble in FM. I'm being honest. SM बचाएगा तुमको, नॉट बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए, वो एज अ सब्जेक्टिव ऐसा है। अरे जेन्युइनली वो सब्जेक्ट एक्चुअली पास करने के लिए बनाया है। पहले वो आईटी को भी पास करना मुश्किल था, एसएम ही पास करवाता था। मान लो मेरा बात, मत मानो, तुम्हारा मर्जी, जो करना है करो। देखा क्या? वो होमवर्क क्वेश्चंस देने पड़ेंगे मेरे को लग रहा है अभी। तुमको अभी तक एफएम कॉस्टिंग होमवर्क नहीं मिलता ना? हाँ, वेरी नाइस। चलो मैं बीच बीच में फालतू का आपसे कम्युनिकेशन करते रहूंगा ताकि आपको लगे सब ठीक चल रहा है। कैन आई कंटिन्यू नाउ? डू यू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स? डू यू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स? लेट्स गो टू सब हेडिंग नंबर 2, राइट डाउन बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ये ऐसे कभी नहीं पूछेगा, काय को लिखा रहे से फिर तुम फालतू में? मेरी मर्जी, क्योंकि कभी नहीं बोलना रिस्की है ऐसे के लिए। बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट बिजनेस लेवल मैनेजर्स, हियर मी आउट। अब देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ना अपने अलग अलग बिजनेसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लोगों को हायर करते हैं एंड रिटेन करते हैं, जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेंगे। थिंक अबाउट इट, जब आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है बहुत सब्सटैंशियल एंड यू डील विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपका जो सीईओ ऑफ द कंपनी है, सीएफओ सीईओ ऑफ द कंपनी है, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑल बिजनेसेस ऑन देयर ओन। दे नीड टू हायर अ रेस्पेक्टिव सेट ऑफ पीपल, जो लोग वो इंडिविजुअल बिजनेस को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। थिंक अबाउट इट, अगर ऐसा नहीं होता, जस्ट इमेजिन टाटा ग्रुप। आज एक टीसीएस इंडिविजुअली इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज दे वुड हैव रियलाइज दैट टीसीएस एज अ कंपनी रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल देन टाटा स्टील। टाटा स्टील धंधा चलाने के लिए लोग मेरे को अलग कैटेगरी के चाहिए, एंड टीसीएस रन करने के लिए आई नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल ऑल टुगेदर। सिमिलरली टू रन टाटा मोटर्स आई विल नीड समवन मोर विजनरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कैन आई से हर सेट ऑफ बिजनेस अलग होता है, एंड एक्चुअली में
उस बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारे बिजनेसेस इनिशियल फेज में क्या कर देते हैं, बिजनेसेस को डीमर्ज करके अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीमर्ज करके अलग कर देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई डीमर्जर नहीं करेंगे, बट उनको एक एज अ सेपरेट सेगमेंट रन करेंगे। क्या करेंगे, एज अ सेपरेट सेगमेंट। अब दोनों स्ट्रेटजीज ठीक होती है। देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले से डीमर्जर कर देना बेटर रहेगा या कंबाइंड तरीके से रन करते रहना बेहतर होगा। ये हर बिजनेस का अपना हिस्ट्री रहा है। किसी के लिए एज अ कॉम्बिनेशन इट वर्क्स बेटर, किसी के लिए इनिशियल फेज से ही उसको डीमर्ज करके अलग कर देना हैज वर्कड बेटर। यू कैन नॉट रियली ऑलवेज से कि ऐसा ही होना चाहिए, सब्जेक्टिव है। ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि जो टॉप मोस्ट लीडर है उनका थॉट प्रोसेस क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इट, आरआईएल इनिशियल से ही हमेशा से आपके अलग अलग सारे सेगमेंट्स को ऐड कर रहा है और आरआईएल के पोर्टफोलियो में रन करता है। अरे बराबर है कि नहीं है? आईटीसी भी यही करते आए हैं। ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, दे हैव बीन डूइंग सब्सटेंशियली वेल लास्ट कितने सालों से आइडियली, बट फिर भी उनका बिजनेस अभी भी एज अ कलेक्टिव बिजनेस रन कर रहा है। टाटा ग्रुप ऑन द अदर हैंड हमेशा से एक चीज बिलीव करता था, जितना ज्यादा बिजनेस को आइसोलेट करके रन करेंगे वो बिजनेस उतना बेहतर ग्रो हो पाएगा। एंड टाटा ग्रुप के लिए इट हैज ऑल्सो वर्कड। सो एक परफेक्ट अप्रोच बोलना बहुत मुश्किल होगा, बट ये टॉप मोस्ट लीडर्स के थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है वो कितना माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। अब जितना ज्यादा माइक्रो मैनेज करना, हैव इट द वर्ड माइक्रो मैनेजिंग। माइक्रो मैनेजिंग इज बेसिकली हैविंग कंट्रोल एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल, ऑल्दो यू आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, बट लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे क्या हो रहा है ये मेरे को पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो मैनेजमेंट। अब अगर माइक्रो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस एज अ एंटरप्रेन्योर है तो शायद आप चीजों को कंसोलिडेट करके रखोगे, टुकड़े नहीं होने दोगे, बिकॉज टुकड़े होने के बाद में आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। Are you understanding this? So ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स हमारे लिए एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग होने वाले हैं। कैन आई से दे आर बिलो कॉर्पोरेट लेवल बट दे आर अबव फंक्शनल लेवल। कैन आई से दिस इज द मिडिल कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट लेवल के नीचे रहेंगे पर फंक्शनल लेवल के लिए ऊपर रहने वाले हैं। इनका काम रहेगा फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को हायर करके उस बिजनेस के लिए अच्छा स्ट्रेटजीज बनाना। दिस विल बी द जॉब ऑफ योर बिजनेस लेवल मैनेजर। कुछ लोग इन बिजनेस लेवल मैनेजर्स को डिविजनल मैनेजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविजनल। क्योंकि क्या होता है, some people will say these are my different business segments. Some people will say this every business represents a division. So we have 5 divisions, मतलब 5 अलग अलग businesses रहेंगे, उनको हम 5 business बोल सकते हैं या 5 division बोल सकते हैं। और आगे एक fancy word आएगा that will be called as SBU. Have you heard this word SBU? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा अगले चैप्टर में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मतलब ऐसा बिजनेस यूनिट जिसके लिए सेपरेट तरीके से स्ट्रेटेजाइजिंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसबीयू। एग्जांपल, आईटीसी में टबैको बिजनेस एक एसबीयू है। टबैको बिजनेस क्या है? एक एसबीयू है, मतलब एक प्रॉपर यूनिट है बिजनेस का जिसके लिए सेपरेट स्ट्रेटजी बनाने का जरूरत है। आईटीसी का होटल बिजनेस एक सेपरेट एसबीयू है। आईटीसी का एफएमसीजी एक सेपरेट बिजनेस यूनिट है, मतलब एसबीयू इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, या दूसरे शब्दों में एक ऐसा इंडिपेंडेंट बिजनेस जो आपने अपने ब्रांड नेम से अलग भी कर दिया ना तब भी रन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अपने बीकॉम लेवल में इट कैन बी अ सेपरेट डिवीजन। वो डिवीजन का ही दूसरा फैंसी नाम क्या बन जाएगा? एसबीयू। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक ऐसा बिजनेस यूनिट जिसके लिए सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एसबीयू। तो नॉर्मली बच्चों ये जो बिजनेस लेवल मैनेजर हो गया या एसबीयू मैनेजर हो गया या डिविजनल मैनेजर हो गया, सब क्या है? सेम है, बट दे आर माय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर माय मिडिल लेवल, दे आर नॉट द टॉप लेवल एंड दे आर नॉट द फंक्शनल लेवल, मतलब लोअर लेवल भी नहीं है एंड टॉप लेवल भी नहीं है। एक बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल लोग क्या कहलाएंगे? बिजनेस लेवल मैनेजर कहलाएंगे। नोटबुक में जाइए, अंडर बिजनेस लेवल मैनेजर राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। बिजनेस लेवल मैनेजर्स कंसिस्ट्स ऑफ, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, business level managers consists of divisional managers and other divisional staff members. Divisional managers and other divisional staff members.
other divisional staff members. Point number B, business level managers are responsible. Business level managers are responsible for designing and implementing. Business level managers are responsible for designing and implementing specific business strategies. Designing and implementing specific business strategies that are concerned, specific business strategies that are concerned with their division. Concerned with their division. और एक वर्ड लिख दो, SBU, division और SBU. What is SBU बच्चों? Strategic Business Unit. फुल फॉर्म लिख दो SBU के ब्रैकेट्स में, Strategic Business Unit. मतलब सुनिए, ये वो लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंसर्न्ड बिजनेस उन्हें एलोकेट किया गया है, जो एक डिवीजन उन्हें एलोकेट किया है, जो एक एसबीयू उन्हें एलोकेट किया है, उसके लिए स्ट्रेटजीज को बनाएंगे एंड इंप्लीमेंट करेंगे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन किया है टू विच लेवल मैनेजर्स? बिजनेस लेवल मैनेजर. बट रिमेंबर, ये बिजनेस लेवल मैनेजर को भी गाइडेंस कहां से आने वाला? कॉर्पोरेट लेवल से आने वाला है. कहां से आने वाला है? कॉर्पोरेट लेवल. तो कैन आई से जो पूरे कंपनी का थीम रहेगा वो एक्चुअली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर डिफाइन करता है. कौन डिफाइन करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. बिजनेस लेवल मैनेजर वही थीम को पिक करते हुए उसके अराउंड अपने बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान करता है. राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. बिजनेस लेवल मैनेजर्स translates the general statement of direction, translates the general statement of direction and intent, translates the general statement of direction and intent that come from corporate level, direction and intent that comes from corporate level, into concrete strategies, for individual businesses, सुनना, ओवरऑल कंपनी के लिए डायरेक्शन एंड एक वर्ड है इंटेंट. इंटेंट मतलब होता है इंटेंशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने लास्ट वीक एक न्यूज पढ़ा होगा, फाइनली रेंज रोवर इज प्राउड टू बी मेड इन इंडिया. यस और नो? पढ़ा ना आपने ये चीज? पुणे के आउटस्कर्ट्स पे ही है प्लांट. एंड आई थिंक इन द अलीबाग दे came up with a fancy office also for, showing how beautifully the cars are going to be now made in India. Don't you think this would have been a thought process at the Tata Sons level? If you see carefully, who heads Tata Sons right now? Mr. N. Chandrasekaran. You know the story, right? that is N. Chandrasekaran, currently heads the Tata Sons. He was the CEO of TCS for years. उन्होंने टीसीएस को टीसीएस बनाया, एंड बिकॉज हिज रोल इन द, यू कैन से, ग्रोथ ऑफ टीसीएस वाज सो गुड, और ऐसा टाटा ग्रुप को लगा कि आने वाले 5-10 साल बिजनेसेस विल बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. व्हाई नॉट हैव आवर ओन टेक सीईओ टू सिट ऑन टाटा सन्स? You're understanding what I'm trying to say? कि अगर आने वाले 5-10 साल, if it's going to be driven by tech in majority businesses, why not someone our in-house TCS के ही CEO को लिया जाए and उनको ही टाटा सन्स में बैठने के लिए बोला जाए, ताकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो विजन है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, वो पूरे टाटा ग्रुप को ग्रो करने में हेल्प करेगा. So someone who was heading only TCS today makes a call or a decision for entire Tata group. Are you understanding this? तो जब टाटा मोटर्स ऐसा कोई भी लॉन्च करता है, टाटा मोटर्स तो इज वन बिजनेस
अंडर टाटा सन्स। टाटा सन्स में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आप हमेशा देखेंगे कि जो आपका टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव रहेगा, आपका जो सीईओ रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, या जो आपका कॉर्पोरेट लीडर रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इससे क्या पता चलता है, पता है क्या, कि टाटा मोटर्स को सपोर्ट टाटा ग्रुप से है। एंड इट्स नॉट जस्ट टाटा मोटर्स मेकिंग अ कॉल, इट्स द टाटा सन्स का कॉर्पोरेट लेवल मेकिंग अ कॉल कि टाटा मोटर्स ने कैसे ग्रो करना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब जब टाटा ग्रुप सुपर ऐप लॉन्च करता है, वो न्यू ऐप करके लेके आया था वो, यू नो दैट राइट? ऑल्दो ये उतना ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको जितना उसका एक्सपेक्टेशन था। टाटा न्यू करके एप्लीकेशन लॉन्च किया था, आपका वेस्ट साइड हो गया, बिग बास्केट हो गया, सब कुछ कलेक्टिवली इनसाइड वन ऐप। So one app can take care of everything, although there are a lot of bugs in that app. They're trying to improve, but बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ में वो इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। You're understanding this? मतलब individually their Vistara, AirAsia, Westside applications works better, but when they are integrated in one app, थोड़ा सा obviously ecosystem खराब हो जाता है। But their thought process कि टाटा ग्रुप इतना बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको एक सिंगल ऐप के थ्रू ये सारा सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा। कहना इसे थॉट प्रोसेस काफी अच्छा है। एंड ऐसी चीजें जब सामने से आकर करके कॉर्पोरेट लीडर प्रमोट करता है, तो नीचे काम करने वाले जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग इट इज इन द डायरेक्शन व्हाट आवर कॉर्पोरेट लीडर्स वांट टू। सो ऐसा बोलते हैं कॉर्पोरेट लीडर्स एक्चुअली आपको डायरेक्शन और इंटेंट बताते हैं, उसके बेसिस पे लॉजिकल स्ट्रेटजीज कौन बनाता है? बिजनेस लेवल मैनेजर बनाता है। दिस इज योर पॉइंट नंबर सी। रीड पॉइंट नंबर सी, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। Are you feeling comfortable? So we are done with two level managers. Which one? Business level and corporate level. Obviously the important one was corporate level. Can we go to the last one? That is called as functional level manager. Actually these are the least celebrated people, and according to me are also very very important people. Now what are function level managers and what can be the actual role of a function level manager, वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। मेरे हिसाब से बढ़िया कॉन्सेप्ट है और एक अच्छा चीज है, ऐसे को अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बाद में उन्होंने कुछ अलग करने का ट्राई किया, उन्होंने क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछना शुरू किया फंक्शन लेवल पे, और उनका एक दो क्वेश्चन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। मतलब नॉट आई वुड से द बेस्ट, बट उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इस लेवल का आएगा। मतलब मेरे हिसाब से तो उन्होंने मेरे एक्सपेक्टेशन जो उनसे थे उसको तो ब्रीच कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। सी एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप क्वेश्चनिंग किसी भी तरीके से कर सकते हो। मतलब इट्स कंप्लीटली ओपन एंडेड। इट्स जस्ट दैट उनका आज तक का चेकिंग करने का तरीका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मॉड्यूल से मैच होता है, तो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना आसान हो गया है। क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन फ्रेमिंग करते वक्त इनमें से कोई ना कोई एक सेंटेंस उठा के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ताकि वो मैच कर पाए। ये लाइन लिखी थी, इसके नीचे के 4 पॉइंट को लिखने थे आंसर के अंदर, सो पीपल कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट देम। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वरना तुम रिवोल्ट करने चले जाओगे ना यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो केयरफुल रहते, वो क्वेश्चन में ही एक आध सेंटेंस लिख देते ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे, सब्जेक्टिविटी ना रहे। तो फंक्शन लेवल मैनेजर पहले क्या है सुनिएगा, समझिएगा, आपको एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसके अराउंड। ऐसा बोल सकते हैं एक बिजनेस में कुछ कोर फंक्शन होते हैं। इस बार मैं बात कर रहा हूं बिजनेस का, आई एम नॉट सेइंग एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, उसके अंदर 15 बिजनेस हो सकते हैं, 20 बिजनेस हो सकते हैं, या मे बी 4 बिजनेस होंगे। अब हर बिजनेस के अंदर मेरे पास कुछ कोर फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, क्या हूं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या मुझे रॉ मटेरियल खरीदना एक इंपॉर्टेंट काम है? क्या मेरे लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट काम है? प्रोडक्ट को बेचना इक्वली इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफ रिक्वायर्ड R&D करना इंपॉर्टेंट काम है। हर बिजनेस के जो कोर फंक्शंस होते हैं, ये कोर फंक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। सो कैन वी से every business will have certain core functions. People who are in charge of these functions, they are called as functional level managers. इनका काम क्या होगा?
जो बिजनेस लेवल मैनेजर ने स्ट्रेटेजी बनाया है ना, किसने बनाया है? बिजनेस लेवल मैनेजर ने। क्या ना इसे बिजनेस लेवल मैनेजर ने स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कॉर्पोरेट लेवल के बारे में सोचा होगा। गाइडेंस आया कॉर्पोरेट लेवल से, किसके पास में? बिजनेस लेवल। अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फ्रेमिंग कौन करेगा? बिजनेस लेवल मैनेजर। उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? फंक्शनल लेवल। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर अपने इंडिविजुअल फंक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज को बढ़िया से एग्जीक्यूट करवाना। सिंपल चीज है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ये प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में बनना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिकना चाहिए। तो सेल वाला आदमी क्या सोचेगा? क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमने एक मिनिमम प्राइस रखा होगा कि मिनिमम सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज। तो कम से कम 100 रुपए तो एक प्रोडक्ट के लिए आना ही चाहिए। जितना ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे उतना फायदा है। तो सेल्स वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन लाइन विद द बिजनेस लेवल मैनेजर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला डिपार्टमेंट रहेगा, उनका काम क्या है? रॉ मटेरियल सबसे सस्ता आना चाहिए बट क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो कैन आई से इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड द प्राइस, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहे? लोएस्ट रहे। पैकेजिंग कॉस्ट क्या रहे? लोएस्ट रहे। एंड प्रोडक्ट बनने के बाद में, कस्टमर ऑर्डर आने के बाद में टाइम पे डिलीवर भी होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में डिलीवर होना चाहिए। बट ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, दे आर ट्राइंग टू अचीव ओनली वन ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस लेवल मैनेजर ने बोला है ना, ये प्रोडक्ट पे हमको ज्यादा फोकस करना है, इसे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बेच के हमें पैसा कमाने का है। बॉटम लाइन जो बिजनेस लेवल मैनेजर डिफाइन करेगा, उसे अचीव करने के लिए फंक्शनल लेवल मैनेजर काम करेगा। कौन काम करेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या? अब सोचिए एक बात, इफ यू आर हेड ऑफ अ बिजनेस, you head a particular business, will you meet your customers regularly? If it is B2B, may be possible. If it is B2C, it is very tough. Understand? B2B में मतलब प्रोडक्ट आप दूसरे बिजनेस को बेच रहे हो, तो वो सामने वाला बल्क में खरीद रहा होगा, सामने वाला बल्क में खरीद रहा होगा, तो आप उससे मिल सकते हो। अगर ये B2C है, मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है, तो आप हर कस्टमर से तो मिल नहीं सकते हो। रादर बहुत सारे कस्टमर तो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप होलसेलर को बेचते रहोगे, होलसेलर रिटेलर को बेचता होगा, या ई टेलर्स होंगे, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, योर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स जो रिटेलर को बेचता है, दे कैन बी कॉल्ड एज ई टेलर्स। तो बॉटम लाइन, योर मैन्युफैक्चरर हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द कस्टमर। तो जो आपका बिजनेस लेवल मैनेजर है, उसका कनेक्ट विद द कस्टमर इज वेरी लेस। कनेक्ट विद द कस्टमर इज वेरी लेस। इन विच मॉडल? B2C मॉडल। विच मॉडल बच्चों? B2C। यू नो B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मेरा प्रोडक्ट दूसरा बिजनेस खरीद रहा है तो क्वांटिटी में खरीदेगा, शायद मैं उससे कनेक्टेड रहूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है? रियल कनेक्ट कस्टमर के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, हर ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोगों के साथ में रियल कनेक्ट फंक्शनल लेवल मैनेजर का होता है। किसका होता है? फंक्शनल लेवल मैनेजर का। ऑल्दो डिसीजन मेकिंग बिजनेस लेवल मैनेजर के पास में है, बट एक्चुअली में रियल कनेक्ट ग्राउंड के ऊपर किसका रहेगा? फंक्शनल लेवल का रहेगा। इफ योर कस्टमर्स आर लाइकिंग अ प्रोडक्ट, ये भी फंक्शनल लेवल को मैनेजर को पता रहेगा। व्हाट योर कस्टमर्स डोंट लाइक, ये भी फंक्शनल लेवल मैनेजर को पता रहेगा। अगर फंक्शनल लेवल मैनेजर को बिजनेस लेवल मैनेजर ने सही जगह पे अपॉर्चुनिटी दिया, कनेक्टेड रहा, तो कैन आई से राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यू कैन से, ग्राउंड लेवल विल रीच द बिजनेस लेवल मैनेजर्स। क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग कहां होने वाला है? यहां पे होने वाला है। अगर इनके पास में सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तो डिसीजन मेकिंग भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए, MG, Morrison Garage. It's a British name, but it's actually a Chinese car manufacturer. You all know that, right? एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में सबसे पहले जब आया, कौन सा गाड़ी लेके आया? हेक्टर लेके आया, बराबर है। MG बहुत सालों से गाड़ियां बनाता है और बहुत वैरायटी ऑफ कार्स बनाता है, मतलब उसके सेडान्स भी आते हैं, 2 सीटर कन्वर्टेबल भी आते हैं, बहुत वैरायटी गाड़ी है। बट इंडिया के अंदर सारा वैरायटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो नया मार्केट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इंडिया में हेक्टर लेकर के आया। अब आप नोटिस किए होंगे, सडनली उसने एक नया कार लॉन्च किया, कॉमेट। वो इतना सा गाड़ी है, सबसे छोटा वाला, नैनो का बेटर वर्जन। हैव यू इवन सीन द कार? हाउ मेनी यू हैव सीन? इट्स लाइक अ स्मॉल नैनो, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ नैनो। मतलब इट्स लाइक आप देख करके लगेंगे कि यार बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अच्छा है यार, इट्स इंटरेस्टिंग, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हाँ, माउ, अरे कैसा भी दिखे, इट हैज अ वियर्ड डिजाइन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मी। इट्स नॉट बैड, मतलब मेरे को लगता है फैसिनेटिंग है, कुछ तो अलग है। अब सोचिए, अरे सुनो बात, अरे मैं किसी को मारने वाला नहीं, तुम डरो मत सर। सो मच कॉम्पैक्ट, अरे मेरे को मालूम है तेरे को क्या करने का है, बात तो सुन। थिंक अबाउट MG, मतलब पहले वो लेके आया हाथी जैसा गाड़ी, हेक्टर, बराबर, जो डब्बा था लिटरली, इफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। बाद में वो एक EV लेकर के आता है,
फिर वो एक और बड़ा हाथी लेके आता ग्लॉस्टर करके है। उन्होंने देखिए एकदम कोई ऐसा लॉजिकल अप्रोच नहीं लगेगा आपको। वो ट्राई कर रहा है वो सेगमेंट में कार लॉन्च करने का जिस सेगमेंट में सबसे कम कंपटीशन हो, जिस सेगमेंट में सबसे कम कंपटीशन हो, ताकि मैं मार्केट शेयर गेन करूं एंड अपने आप को इस कंट्री के मार्केट में स्टैब्लिश करूं। इफ यू थिंक अबाउट इट, कितना रिस्की होगा कॉमेट जैसे कार को लॉन्च करना इंडिया में जब टाटा नैनो फेल हो चुका है। एंड डू नॉट फॉरगेट टाटा नैनो वाज वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ प्राइस। कॉमेट इज प्राइस एट 8 to 10 लाख रुपीज फॉर अ 2-सीटर कार। मतलब पीछे वाला तो सीट है ही नहीं मेरे हिसाब से, वो फॉर्मेलिटी के लिए है, जस्ट फॉर द डिजाइन एलिमेंट। फॉर अ 2-सीटर इफ यू चार्जिंग 8 to 10 लाख रुपीज, जिसका मैक्सिमम स्पीड मेरे हिसाब से 60 या 70 का रहेगा। सब मेरे को लगता है टायर का साइज इज लाइक योर एक्टिवा। हाँ हाँ, इफ यू नॉट सीन द कार, वो आपके बाजू से काट जाएगी, आपको ऐसे टच कर सकता है उसको तुम ऐसा। बट द कार इज एक्चुअली गेटिंग सोल्ड, it is actually selling because the traffic congestion has increased substantially in India. So it is being targeted for cities like Bombay, because in Bombay there are certain roads where even nano cannot enter, only a bike can go. You're understanding this? तो मेरे पास में बारिश के अंदर कम से कम ऑप्शन तो एक क्लोज्ड बाइक लेके जाने का, थोड़ा महंगा है बट यू नो व्हाट आई मीन राइट, एटलीस्ट ये ऑप्शन तो है। मतलब उन्होंने लिटरली ऐसा, आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स वेयर यू आर गोइंग टू एटीएम टू विड्रॉ मनी। अब वो एटीएम में कार ले जाने का तो स्कोप ही नहीं है, वो जितना एटीएम का बाहर वाला ब्रॉड एरिया है उधर वो गाड़ी पार्क हो जाता है। मतलब वो गाड़ी लिटरली इतना सा है कि उसको किधर भी ले जाके पार्क कर सकते हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब पानी की टपरी पे लेके जा सकते हो उसको, जो अलग अलग। बॉटम लाइन, someone at a lower level is actually thinking that in India we need to find certain markets because automobile industry is booming. There is more number of four-wheelers which is actually getting sold. इस मार्केट के अंदर अपना पोजीशन क्रिएट करना आसान नहीं होगा, बिकॉज टाटाज एंड महिंद्राज आर फाइटिंग एंड दे आर गिविंग अ रन फॉर मनी टू कंपनी लाइक मारुति। वो मारुति को ट्रबल कर रहे हैं, किया को ट्रबल कर रहे हैं, hyundai को ट्रबल कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। पहली बात तो एक चाइनीज टैग होकर के इंडिया में प्रोडक्ट बेचना, अंडरस्टैंड, चाइनीज टैग होने के बावजूद इंडिया में प्रोडक्ट बेचना और सरवाइव करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। You're understanding this? So I'm just trying to say ground reality and the decision maker में gap है। So ultimately it's the people at lower level they can pass on कि हमारे पास में global level पे तो 50 गाड़ी का फ्लीट है, कौन सा गाड़ी लाकर के बेचना चाहिए जो एक्चुअली कंफर्टेबली बिकेगा, ये बिजनेस लेवल मैनेजर को मालूम नहीं रहेगा। ये रियलिटी किसको पता रहेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो इसीलिए आगे एक सेंटेंस भी आएगा, कभी कभी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के एक्सपीरियंस की वजह से वो एक बिजनेस को ऐसे स्ट्रेटजीज डिजाइन करने में हेल्प कर सकते हैं विच में बिकम वेरी सक्सेसफुल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द राइट कनेक्ट ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स विथ ऑल सेट ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड। उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता होता है, इस वजह से कभी कभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स बना देते हैं, जो इवेंचुअली ड्राफ्टिंग करके इंप्लीमेंटेशन यहीं से होता है, बट गाइडेंस कहां से जाता है? फंक्शनल टू बिजनेस लेवल। समझा क्या? नोटबुक में जाइए, अंडर फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। डू यू नो दिस बाय एनी चांस दैट Kia is also very old business? It's a South Korean company, very old business, and in a tough time, Hyundai had invested money in Kia. Kia is a sister concern of Hyundai. मतलब अभी भी उनका स्टेक 30-35% रहेगा, मोर देन 50% हुआ करता था, बिकॉज Kia was doing horribly bad. They were doing very, very bad. They needed money to support their business, and Hyundai acquired a major stake in Kia years back. I'm talking about 1990s, not now. 25 साल पहले, 30 साल पहले कम से कम. Okay. Under functional level manager, write down point number A. Under functional level manager, write down point number A. Functional level managers are responsible for functional level managers are responsible for specific business functions. Functional level managers are responsible for specific business functions such as responsible for specific business functions such as HR, comma, CRM. Have you heard this word CRM?
HR is human resource, CRM is customer relationship management, comma CRM, comma R&D, that is research and development, comma procurement, comma procurement. Have you heard the word procurement? रॉ मटेरियल को लेकर के आना, इनपुट्स को लेकर आना, दैट्स कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट फंक्शन एटसेट्रा. मतलब एक बिजनेस में अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं. इन फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन मैनेजर्स का होता है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. functional level manager is responsible to develop. Functional level manager is responsible to develop functional strategies, which should help in fulfilling strategic objectives, set by business and corporate level managers. For example, set by business and corporate level managers. For example, marketing strategies. To support ultimate business objective. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, एकदम लॉजिकल है. सुन लो, कुछ कभी याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लग शांति से लगाओ. फंक्शन लेवल मैनेजर, बिजनेस में जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनके लिए जो मैनेजर है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन लेवल में. एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अलग अलग बिजनेस फंक्शन लिख दो, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दे आर कॉल्ड एज फंक्शन लेवल. अब ये लोग क्या करेंगे? हर फंक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे. से सिंपल है, इफ यू आर दी हेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आप R&D स्ट्रेटेजी बनाएंगे. इफ यू आर दी हेड फॉर मार्केटिंग यू विल मेक दी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अब एक बात बताओ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. मुझे मेरे प्रोडक्ट में अगर क्वांटिटी बेचना है, मतलब कहना ही से, तो मुझे क्वालिटी का बात नहीं करना होगा, मुझे प्राइसिंग का बात करना होगा. मुझे मेरे प्रोडक्ट को अगर प्रीमियम प्राइस में बेचना है तो मुझे क्वालिटी के बारे में बात करना होगा. कहना ही से आपको मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया होगा. 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, याद आ रहा है क्या? फिर उसके बाद में 3 P's ऐड कर दिए होंगे, 7 P's बन गया होगा. कहना ही से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या पता होना चाहिए ना यार. ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का एक्सपर्टीज कुछ और है, प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ क्वालिटी है, आप बेचने के लिए प्राइस जा रहे हो, या प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ कुछ और है, यू आर सेलिंग समथिंग एल्स. मतलब दे शुड बी इन लाइन विद ईच अदर. इसीलिए ये लोग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे जो अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहेगा? आपके कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनको अचीव करना चाहेगा. इज ए एंड बी क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. Since functional level managers are closer to the customers than the typical general manager. Therefore, sometimes functional level managers may generate important ideas which may become major business strategies
subsequently, which may become major business strategies subsequently. आपको बताया था बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू कस्टमर्स. इन्होंने सिर्फ कस्टमर्स का पॉइंट लिखा है, नॉट जस्ट कस्टमर्स, एवरीवन ऑन ग्राउंड वर्क वेरी क्लोजली विद फंक्शनल लेवल मैनेजर. इसीलिए बिजनेस लेवल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर दोनों ने फंक्शनल मैनेजर को जितना करीब रख सकता है उतना रखना चाहिए, क्योंकि उनसे जो इनपुट मिलेगा, उनसे जो फीडबैक मिलेगा, वो सही सेंस में बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाने में हेल्प करेगा. आई विल गिव एन एग्जांपल, प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड. Automobile industry, Tatas and Mahindras are making a good product. But you know what's lacking still there? You go to a lot of Tata and Mahindra's showroom. Still the customer service is not great. The dealerships are very old. जो original Mahindra and Tata's के dealers थे, the same dealerships have continued. The problem is they're not professional in nature. In comparison, you go to Kia or a Hyundai, you'll find the dealership to be more aggressive, more professional, and they'll try to attract customers in a better manner. Because Mahindras and Tatas की जो डीलरशिप है वो पहले से चलते आए थे, उनको मालूम था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है. सो देयर इज मोर ऑफ, यू कैन से, कॉन्फिडेंस की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. वी नो हाउ टू डू द बिजनेस. प्रोडक्ट अच्छा है, बिक जाएगा, अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ने वाला है. सो कंपनी इज पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स, बट समटाइम्स पीपल इन सपोर्ट ऑफ द कंपनी मे नॉट बी डूइंग दैट ग्रेट. You understanding this? So अभी भी जो क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत है, वो क्रिटिसिज्म इस वजह से ही है कि आपके जो डीलरशिप नेटवर्क है वो इंप्रूव करने का बहुत जरूरत है. डीलरशिप नेटवर्क अभी भी आपका बहुत वीक है, अनप्रोफेशनल है. तो कभी कभी एक धंधा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना सकता है, बट अगर आपके बाकी एलिमेंट्स वीक रह जाते हैं तो आपको जो एक सक्सेस मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिलता है. एंड यू मे हैव सर्टेन नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको थोड़ा नेगेटिवली ड्रैग करते रहते हैं. सो एज अ बिजनेस हमें फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को बहुत पावर भी देना चाहिए कि वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे काम करके ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं जिससे हमें पता चले हमें हमारे बिजनेस में क्या इंप्रूव करने का जरूरत है. बिकॉज ये एक क्वालिटी बिजनेस में होना बहुत जरूरी है. इफ अ बिजनेस इज नॉट रेडी टू इंप्रूव और लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, देन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, बिकॉज वी नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक. It keeps on changing, and expectation of a customer service have changed substantially over a period of last 10 to 15 years. Okay? Do you understand these 3 points? Let's write one more. ICA का 4 मार्क का आंसर कंप्लीट कर देते हैं. Write down point number 4. Functional managers' responsibilities. Functional level managers' responsibilities. Functional level managers' responsibilities are confined to one organizational activity. Are confined to one organizational activity, such as one organizational activity such as HR. However, general managers are responsible. General managers are responsible to oversee. General managers are responsible to oversee the operations of an entire division. Responsible to oversee the operations of an entire division or a product. Entire division, operation of an entire division or a product. ब्रैकेट्स में लिखिए बिजनेस लेवल मैनेजर. oversee operations of an entire division or a product. ब्रैकेट्स में लिखिए बिजनेस लेवल मैनेजर. वो इस सेंटेंस में कंपेयर कर रहा है बिजनेस लेवल मैनेजर एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर को, कि फंक्शनल लेवल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक है, वो एक एक्टिविटी के अराउंड है. हो सकता है एक प्रोडक्ट में 15 फंक्शन होंगे, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर सिर्फ एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बिजनेस लेवल मैनेजर पूरे डिवीजन के लिए, पूरे बिजनेस के लिए, पूरे प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं functional manager is not a general manager, but a business level manager is a general manager because he is responsible or she is responsible for the entire business. समझा क्या? Is the meaning of these 3 levels clear to you?
आर यू कंफर्टेबल? ठीक लग रहा है? स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार तीनों को रीड कीजिए। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस, और एक दो पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में और है, रीड कर लेंगे। बेटा बातें मत करो, जब पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ो आराम से। आई नो 6:30 हो गया है, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी स्विच ऑफ हो गया है। तुमको ऐसा ग्रुप 1 में गलती से ऐसा बोला गया था क्या कि ग्रुप 2 बहुत आसान होने वाला है, अच्छा होने वाला है? यही प्रॉब्लम है, पहले से ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं। दिस इज गोइंग टू बी मोर डेंजरस। आई एम श्योर आपको 3-4 दिन में समझ में आ गया होगा। नाइस। डिड यू रीड ऑल 3 पॉइंट्स? 3 चीज पढ़नी है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। बच्चा बोल रहा है प्लीज एक्सप्लेन 4th पॉइंट अगेन। क्या लिखा है 4th पॉइंट? 4th पॉइंट क्या लिखा है? अरे पार्थ, हमने 4th पॉइंट में लिखा है फंक्शनल लेवल मैनेजर एक एक्टिविटी के लिए। इफ यू आर HR मैनेजर, आर यू रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर HR डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट? No, you are responsible only for HR. But if I say you are a business head, you are a general manager, you are responsible for all departments in that business. समझा क्या? वही उस पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। Did you read? Can we see a question now? Let's see a question. आ जाइए। धर्म सिंह, the procurement department head. अरे ऐसे एक अच्छा क्वेश्चन है यार, कुछ चीजें बढ़िया है, देखो प्लीज अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा परेशान करेगा आपको, और मैं जानबूझ के जो खराब क्वेश्चन है वही पढ़ाऊंगा, जो आसान वाले काहे को डिस्कस करेंगे फालतू में। अरे ऑब्वियसली ना यार, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बेसिक एडवांटेजेस एंड ऑल, आई वोंट डिस्कस दैट। आई विल डिस्कस वेयर यू एक्चुअली मे फील ट्रबल्ड। रीड द क्वेश्चन। धर्म सिंह, द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड, कौन सा डिपार्टमेंट हेड है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। पता होना चाहिए प्रोक्योरमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, इतना पता होना चाहिए। ऑफ अ कंपनी Cyclics, जो भी है, whatever it is, Cyclics, whatever it is, a mountain biking equipment company। अच्छा, ऐसा मत सोचना मेरे को तो माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Was recently promoted to look after the sales department along with the procurement department. His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity, but have never involved him in the decision making for the company। मतलब उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो फॉलो कर लेगा, बट उसे डिसीजन मेकिंग में वो कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? अरे कौन सा अप्रोच? पहले उन्होंने धर्म सिंह का बढ़ाई की है कि आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बढ़िया से रन कर रहे हैं, अब उनको प्रोक्योरमेंट के साथ साथ में सेल्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कॉर्पोरेट लेवल को लगता है ये लोग स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज फुलफिल कर लेंगे, बट कॉर्पोरेट लेवल कभी भी इनको इन्वॉल्व नहीं करता है किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग में। वैलिडेट द आंसर विथ लॉजिकल रीजनिंग अराउंड मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली एक फंक्शनल लेवल मैनेजर को इन्वॉल्व करना चाहिए बिकॉज दे वर्क क्लोजर टू द कस्टमर्स, so they will also have a ground reality का understanding, they may help you to come up with better strategies। अब देखिए ये आंसर बिल्कुल ओपन एंडेड है, मैं आपको बोला ना कॉर्पोरेट लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लगेगा, बट कभी कभी जब वो अलग क्वेश्चन बनाने के लिए जाता है तो उनका आंसर सब्जेक्टिव हो जाता है। मैं जानबूझ के वही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज मत सोचना सारे क्वेश्चन ऐसे क्यों होते हैं, मैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूं जो घटिया है, समझ रहा है क्या मेरे बात, विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रीड द आंसर।
Functional level managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies. So this is because functional level managers are closer to the customers. Can you see? Suppliers, operations, then typical. Don't think यही point हमने लिखा है just में. उसने उसी point को use करके बताया because they work closer to the ground reality. They work closer to third parties like customers. तो इसलिए उनके through better decision making हो पाएगा at a business level as well as corporate level. देखो point number 2 सेम लिखा है क्या? A functional manager may generate important ideas जो subsequently क्या बन सकते हैं? Major business strategies बन सकते हैं. क्या इसीलिए general manager should listen to the functional level manager? यही तो हम बोल रहे थे कि general manager is your business level manager. अरे हाँ या ना? फिर पॉइंट नंबर 3, एन इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट ऑपरेशनल लेवल इज व्हाट सर? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. मतलब जो भी स्ट्रेटेजी आपको दिया जा रहा है फॉर अ सेल्स पर्सन, फॉर अ ऑपरेशंस पर्सन, उसका एग्जीक्यूशन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. एक्चुअली आपका आंसर पहले 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखने के लिए लिखा है. एंड आपका कंक्लूजन, द अप्रोच ऑफ द कंपनीज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्विंग धर्म सिंह इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. क्या इन्होंने इन्वॉल्व करना चाहिए? यस. समझा क्या? ये अपने आप में जो सबसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की लिस्ट आई से है कि उसमें से एक है जहां पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा. अगर आपको एक्चुअली में वो पॉइंट पता है जो मैंने आपको लिखवाया है तो ये आप ये आंसर लिख सकते हो, वरना आप कितना भी पढ़ के जाओ आप ये आंसर नहीं बना पाएंगे. इज दैट क्लियर टू यू? एंड ऐसे क्वेश्चन में कोई परफेक्ट 4 में से 4 नहीं आ सकता है क्योंकि हर बार ऐसे का आंसर अलग रहेगा. ओके तो सर कहाँ हमको मार्क्स अच्छे से मिलने वाला है? ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, खुश हो जाओ. पढ़ो. ABC is in a wide range of businesses which includes apparels, lifestyle, furniture, blah blah blah. The company is looking to hire a suitable, तुम्हारे बारे में देख रहा है वो, CEO. Consider yourself, नहीं sorry, you are a HR consultant. Consider yourself as a HR consultant. You have been assigned the task to enlist the act. HR का काम ही कभी नहीं होता है जो ऐसे आपको करने के लिए बोल रहा है. HR ने कभी जिंदगी में लिस्ट नहीं बनाया है ऐसी चीजों का. HR को काम दिया है आप ऐसी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाइए जहां पर आपको पता चलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ अ CEO. अरे नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू. कौन सा लेवल बिलोंग करता है? कॉर्पोरेट लेवल. एंड आपको अल्टीमेटली रोल ऑफ अ CEO पूछ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? पढ़ लीजिए आंसर, खुश हो जाइए. ये तो आंसर लिख सकते हैं, 4 में से 4 लेके आ सकते हैं. नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आईसीआई का फेवरेट है. दिस हैज बीन द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन 4 अलग अलग नाम से मिल जाएगा. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये तो ठीक लग रहा है पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? कैन आई गो नेक्स्ट? एक आध क्वेश्चन और था, जस्ट 1 सेकेंड. ये डिस्कस हो गया, अलबेला डिस्कस हो गया, सेम रिपीट है. धर्म सिंह आरटीपी में आया, रमेश शर्मा हो गया, विजन मिशन बाकी है. चलिए लेट्स गो नेक्स्ट. इन योर नोटबुक्स लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आइए, तुम्हारा हर दिन हो गया ये. देखो एक का, अरे 6:45 भी नहीं हुआ अभी तक, और ऐसा कोई इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं है कि आपको सेलिब्रेट करना है. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? चलो नहीं, मतलब नहीं. सुनो, चैप्टर 1 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट से देखते हैं. देन विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. देखो, डोंट इन चैप्टर नंबर 1 अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, अगर आप खुद से पढ़ने के लिए जाएंगे और एग्जाम के लिए सोचेंगे, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, उसमें भी स्पेसिफिकली एडवांटेजेस वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो आप अब से, मैं अज्यूम कर रहा हूं, हर दिन एटलीस्ट 5-10 मिनट एसएम का रिवीजन करेंगे. आपने करना चाहिए सिंसियरली. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. तो आप जब पढ़ने का शुरुआत करें, मैनेजमेंट को इग्नोर कर सकते हैं,
यू रीड द स्ट्रैटेजी में पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव अप्रोच, वो वाला पार्ट आप पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने के बाद सीधा आप इंपॉर्टेंस पढ़ने पे जाएंगे। कहां पढ़ने के लिए जाएंगे? इंपॉर्टेंस। उसके बाद में सीधा अंडर स्ट्रैटेजिक लेवल्स योर फोकस शुड बी एंटायरली ऑन कॉर्पोरेट लेवल, बिकॉज सबसे कॉमन क्वेश्चन वहां आता है। अगर आप सिंसियरली एवरी डे 5-10 मिनट अगर स्पेंड करें, आपको लैंग्वेज पे कंट्रोल आएगा, आपको चैप्टर पूरा अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली नेविगेट होते रहेगा। यू विल नो दैट दीज आर द हार्डली 5 to 7 क्वेश्चंस जो मुझे एक्चुअली में इस चैप्टर में ख्याल में रखना है। इसके अलावा अब इस चैप्टर में एक आखिरी पार्ट बाकी है। ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 1 यही खत्म होता था, पर नए सिलेबस में उन्होंने क्या किया, एक दूसरा चैप्टर था उसका कुछ पार्ट निकाल करके चैप्टर 1 में ऐड कर दिया है। अब हमारा डिस्कशन बचता है वेयर वी वांट टू बी। याद है क्या मैंने आपको 5 स्टेप पढ़ाए थे? एक था वेयर आर वी, वो अभी सिलेबस में नहीं है, सीधा चले जाएगा वेयर वी वांट टू बी। उसमें आपको बताएगा व्हाट इज विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 चीजें हैं, इनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है मान के चलिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले पढ़ना चाहिए वेयर आर वी, उसके लिए सीधा हमें चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? चैप्टर 4। उन्होंने सीक्वेंस पूरा एकदम डिस्टॉर्टेड कर दिया है। बट क्या है, चैप्टर 1 के अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम चैप्टर 1 में यहां से आगे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। वी विल फिनिश द मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर 1। कुछ एक आध मिसलेनियस टॉपिक्स छोड़ने वाले हैं क्योंकि वो आगे बहुत सारे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड रहेगा, एंड इसके बाद में ही डिस्कस करने जाएंगे वेयर आर वी। मतलब मैं आपको वेयर आर वी से पहले वेयर वी वांट टू बी डिस्कस करवाऊंगा। तो नोटबुक में चाहिए गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, नोटबुक में चाहिए गिव अ नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या हेडिंग लिखिए? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अंडर स्ट्रैटेजिक इंटेंट लिखिए पॉइंट नंबर ए स्ट्रैटेजिक विजन। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में पॉइंट नंबर ए स्ट्रैटेजिक विजन। नंबर बी मिशन। पहला था विजन, दूसरा है मिशन। पॉइंट नंबर सी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन, मिशन। पॉइंट नंबर सी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर डी वैल्यूज। पॉइंट नंबर डी वैल्यूज। अब ये 4 अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। जब ये सब खत्म होंगे तब आपको लास्ट में बताएंगे इंटेंट वर्ड का मतलब क्या है, बिकॉज इंटेंट समझने के लिए इन चारों का इंडिविजुअल मीनिंग आपको आना चाहिए। फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज अ विजन एंड व्हाट इज अ मिशन। ये 2 मिनट आप सुनिए, कल हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज एक आपको ओवरव्यू देते ताकि कल का डिस्कशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। सर ये 2 वर्ड आपने सुने होंगे, एक वर्ड है विजन, एक है मिशन। कैन आई से दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स। रियल लाइफ में हम दोनों को एक साथ में कलेक्टिवली यूज करते हैं, बट विजन इज वेयर यू वॉन्ट टू बी। मतलब बेसिकली आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 3 साल में, मतलब इट्स अ फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन दैट एज अ कंपनी व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन आप बनाना चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स सर्विसेज में आप डील करना चाहते हैं, किन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स में आप कंट्रोल क्रिएट करना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपका विजन। विजन इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर दैट एज अ कंपनी व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द कमिंग 3 to 5 years or 7 years or 10 years, depending upon company to company. Some companies may form a 5-year vision, some companies may form a 15-year vision. It's subjective, but vision is something which is about future. मतलब हम एज अ कंपनी
अपने आप को कैसे देखते हैं आने वाले 5 साल में, 10 साल में? अब इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ओपन एंडेड होता है। आप कैसा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो, किन किन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होना चाहते हो, मतलब आप डाइवर्सिफाई करके कुछ नए प्रोडक्ट्स को बेचना भी चाहते हो क्या आप सिर्फ इंडिया के लिए प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो, या अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर भी बेचना चाहते हो? मतलब आपका अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या है रियलिस्टिक टर्म्स में? आई रिपीट द वर्ड रियलिस्टिक टर्म्स, क्योंकि जो आप विजन बना रहे हो ना वो थियोरेटिकल नहीं है। ये विजन आप अचीव कर भी सकते हो क्या, इसका पूरा रोड मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोड मैप। हम जहां हैं यहां से आने वाले 5 साल में क्यों हमें लगता है ये अचीव कर पाएंगे, ये पूरा पाथ बिल्ड करना कहलाता है विजन। पर बच्चों, विजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिशन। मिशन इज हु वी आर एंड वॉट वी डू। मतलब दिस इज योर प्रेजेंट, दिस इज योर प्रेजेंट। आज की तारीख में हम कौन से बिजनेसेस में एक्सेल करते हैं, कौन से बिजनेसेस में लैक करते हैं, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हाईली एक्सेप्टेबल हैं, कौन सा ज्योग्राफिकल सेगमेंट हमारे पूरा कंट्रोल में है। मतलब आपका करंट सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है आपका मिशन। सो मिशन इज अबाउट प्रेजेंट, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। नॉर्मली मिशन के बेसिस पे विजन बनाया जाता है, क्योंकि आपको अगर अपना प्रेजेंट अच्छे से पता होगा तो आप फ्यूचर को रियलिस्टिक तरीके से क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। थिंक अबाउट इट यार, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करते हो आज, तो आप ये नहीं बोल सकते हो आने वाले 5 साल के अंदर विल बी द लीडिंग टेक कंपनी। अरे यार, उसके लिए आप आज टेक सेंटर में होने तो चाहिए। If you don't even exist in a sector today, you cannot say I will become the sector leader. You're understanding this? To become a sector leader, आपने उस सेक्टर में कितना टाइम स्पेंड किया है, और क्यों आपको लगता है आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर आप एक्चुअली में ट्रूली सेक्टर लीडर बन सकते हैं? मतलब इन सिंपल टर्म्स, विजन के लिए मिशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर अनफॉर्चुनेटली बुक्स में ना दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये विजन होता है, विजन बनाने के लिए चीजें चाहिए, प्योरली आई से आंसर को फुलफिल करने के लिए। रियलिटी के अंदर दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत सारे लोग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं, कलेक्टिवली यूज भी करते हैं। पीपल में डिफाइन विजन एंड मिशन टुगेदर, पीपल में डिफाइन देम सेपरेटली ऑल्सो। Company like RIL for certain years have given separate vision and mission for retail, separate vision and mission for Jio, separate vision and mission for media. Can I say मेरा हर सेगमेंट का अपना खुद का विजन मिशन होगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूं पूरे RIL का विजन will be common for retail, Jio, petrochemical business and other business. It may not be same for every business, it can vary. इसीलिए कलेक्टिवली दोनों को समझा जाएगा, पर अल्टीमेटली हमको थोड़ा डिस्कशन आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना रहेगा। ये एक डिस्कशन ऐसा होगा जो थोड़ा सा बीकॉम लेवल है, मतलब जहां पे जेन्युइनली दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम है, मैं मानता हूं। तो मेरा टारगेट रहेगा कल अपन विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स साथ में कलेक्टिवली क्लोज कर दें, एंड देन वी मूव टू अ गुड पार्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। आर वी गुड? थैंक यू, एंजॉय। थोड़ा सा प्लीज आखिरी 15 मिनट में पेशेंस रखा करो, तुम्हारी शक्ल बहुत खराब होती है। ऐसा बेचैन हो तो ऐसा देख रहे, ऐसा देख रहे, कुछ भी समझ रहे। डू नॉट डू दैट। इज दैट क्लियर टू यू? बाय।